दोस्तों आज से 30 साल पहले धनबाद के अंदर एक महिला का जो है वह विवाह होता है और विवाह होने के महज 4 साल बाद एक उसे प्यारा सा बेटा हुआ था और 4 महीने की वह महिला प्रेग्नेंट थी। अचानक से उसका जो पति जो है वह दोस्तों गायब हो जाता है और घर वाले उसे बहुत ढूंढते हैं और उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी आखिरकार दर्ज कराई जाती है और बहुत ही ज़्यादा उसे ढूंढा भी जाता है, लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। दोस्तों फिर साल आता है आखिरकार 2025 की महाकुंभ के मेले में वही शख्स जो 27 साल पहले गुम हो चुका था, अचानक से उस महिला की नज़र उस पर पड़ती है। लेकिन दोस्तों वह शख्स जो है कोई और नहीं बल्कि उसका पति था जो एक साधु बाबा बन गया। और जब दोस्तों महिला अपने पति को पहचान जाती है और फूट फूट करके रोती है, लेकिन वहीं पर दोस्तों वह जो साधु बाबा रहता है वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। दोस्तों काफ़ी हैरान कर देने वाली यह कहानी घटना है। जब आप भी इस कहानी को आखिरकार सुनेंगे तो आप भी सोचने पर बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों इस कहानी की आखिरकार शुरुआत होती है 30 साल पहले झारखंड का एक जिला है धनबाद। दोस्तों वहीं पर गंगा सागर जो हैं अभी राजकुमारी अगोरी जो साधु बाबा बन चुके हैं, इनकी शादी जो है धनवती देवी से होती है जो दोस्तों महज 1995 के अंदर इनकी शादी की जाती है। लेकिन 1995 से लेकर के कुछ साल का ही सफ़र गुजरा था। 1958 जब आ गया तो दोस्तों 3 साल गुजरने के बाद दोस्तों उसको 1.5 साल से प्लस एक बेटा और वहीं पर दोस्तों धनवंती जो उनकी पत्नी थी गंगा राम की वो दोस्तों 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अचानक से जो दोस्तों गंगा सागर रहते हैं वह गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद में घर वाले जो रहते हैं बेहद ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा ढूंढने का आखिरकार प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं पर भी दोस्तों गंगा सागर का आता पता बिल्कुल भी नहीं चलता है और गंगा सागर के परिवार में 2 सदस्य और शामिल थे। उनके 2 भाई थे जिनका नाम था ठाकुर यादव और मुरली यादव। वहीं पर गंगा सागर का सिर्फ एक ही महज बेटा था जिसका नाम था कमलेश यादव और दोस्तों उसकी पत्नी जो थी वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब वहीं पर दोस्तों उसके दोनों भाई जो हैं बहुत ज़्यादा ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी गंगा सागर यादव का पता नहीं चलता है। इसके हर जगह दोस्तों उस जिले में पोस्टर लगवाए गए और काफ़ी ज़्यादा पड़ताल भी आखिरकार की गई, लेकिन जैसे जैसे समय दोस्तों बीतता गया गंगा सागर जो हैं वह लापता हो चुके थे, लेकिन मिलने का नाम नहीं ले रहे थे। और दोस्तों उसकी जो पत्नी जो थी वह दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसके भाई बेहद ज़्यादा भी दुखी थे और परिवार के जितने भी सदस्य सभी ज़्यादा दुखी थे। लेकिन दोस्तों गंगा सागर का अभी भी कहीं आता पता नहीं चला। अब सभी के घर वालों के लोग दोस्तों बिल्कुल मान चुके थे कि गंगा सागर यादव आखिरकार कहां पर गए और उनकी हत्या हो गई है या कौन सी जगह पर चले गए वगैरह बताए हुए। जैसे जैसे समय दोस्तों बीतता गया, साल 2 साल 5 साल 10 साल, तभी दोस्तों तारीख आती है 24 जनवरी 2025। महाकुंभ का जो दोस्तों मेला था 24 जनवरी से लगने वाला था। इसी कुंभ के मेले में दोस्तों धनवंती जो उनकी पत्नी थी गंगा सागर यादव की, उसके रिश्तेदार जो थे उसके अड़ोस पड़ोस से काफ़ी दोस्तों लोग इस महाकुंभ मेले में आए हुए थे, क्योंकि दोस्तों इस बार जो महाकुंभ का मेला आया था 144 साल के बाद आया और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2-3 पीढ़ियां जो हैं इस कुंभ मेले को नहीं देख सकेंगी। दोस्तों इस बार महाकुंभ के मेले में बेहद ज़्यादा भीड़ है और इसके सभी लोग दोस्तों जो है इस कुंभ के मेले में ज़रूर से ज़रूर आ रहे हैं और वो दोस्तों स्नान भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो है शुभ अवसर कभी दोबारा प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। और इन पीढ़ियों को भी दोस्तों इसलिए ज़्यादातर लोग दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता गया, जब सभी लोग आए तभी तो गंगा सागर थे जो अभी इस समय दोस्तों उनका नाम है राजीव कुमार अघोरी, जो साधु बन चुके हैं। जब वो अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे कि उनके ही गांव का एक शख्स उन्हें पहचान जाता है, जो गंगा सागर यादव थे उनको पहचान जाता है और पास जा करके वह देखता है
तो उन्हें लगता है कि गंगा सागर यादव ही हैं। लेकिन दोस्तों जब उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो महाराज जी दोस्तों तब जो कहते हैं कि मेरा नाम है राजकुमार अघोरी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद में जो उसके गांव वाले आए थे, आस पड़ोस के लोग आए थे, वो किसी भी तरीके से कुछ लोगों को वहाँ पर बुलाता है और वह कहता है कि देखो ये मुझे देखने में ऐसा लग रहे हैं कि जैसे यह गंगा सागर यादव हो। अब दोस्तों वहाँ के काफ़ी लोग, जब उसके रिश्तेदार, दोस्त यार, गांव वाले रहते हैं, वो देख करके बिल्कुल सन्न रह जाते हैं, चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हाँ सच में ये तो गंगा सागर यादव ही हैं। उसके बाद में वही पर जब दोस्तों उनको यह इतना सा हो जाता है, जब उन्हें दोस्तों मालूम हो जाता है कि ये गंगा सागर हैं, तभी दोस्तों वह फ़ोन करते हैं धनवंती के पास और कहते हैं कि आपका पति गंगा सागर यादव जो इस महाकुंभ के मेले में मिल गया है, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर चली आओ। अब दोस्तों इतना सुनते ही धनवंती देवी रहती हैं, अब वह खुशी का दोस्तों उसे ठिकाना ही नहीं रहता है। दरअसल दोस्तों वह 27 साल तक अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिसे दोस्तों वो सोच रही थी कि हमारे पति कभी न कभी तो मिलेंगे ही, जिससे वह सोच रही थी कि हमारे पति लगता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तरह तरह के दोस्तों उसके मन में जो सवाल थे, लेकिन दोस्तों उन सभी सवालों का जवाब उसे मिल चुका था। दरअसल दोस्तों अब तो बिल्कुल वह उत्सुक हो चुकी थी कि कितना जल्दी मैं कुंभ के मेले में पहुंचूं, और जैसा तैसा करते हुए अपने दोस्तों दोनों बेटे को लेती है और इस महाकुंभ के मेले में आखिरकार पहुंच जाती है। वहीं पर दोस्तों जो गंगा सागर यादव के दोनों भाई थे, जिनका नाम ठाकुर यादव और मुरली यादव, जब सभी दोस्तों ये बातें मालूम पड़ती है तो 25 जनवरी को पहुंच जाते हैं और जाने के बाद में फिर अपने भाई की तलाश आखिरकार करने लगते हैं। दोस्तों इसी बीच जहां पर वो एड्रेस बताया रहता है, किसी भी तरीके से वहां पर वो लोग दोस्तों पहुंचते हैं। तो धनवंती जो दोस्तों रहती हैं, जब उस जगह पर पहुंच जाती हैं तब वो शख्स कहता है कि देखो वही जो राजू कुमार अघोरी महाराज जी हैं, वही मुझे लगता है गंगा सागर यादव हैं। जब दोस्तों उनकी पत्नी जाकर के धनवंती देखती है तो देखने के बाद दोस्तों पहले थोड़ा सा गौर से उसे देखती है, 2-3-4 मिनट तक, उसके बाद में फिर दो दहाड़ करके मार कर दोस्तों रोने लगती है और रोते हुए जाकर के अपने जो उसके पति थे उनके पैर जो है दोस्तों छू लेती है और कहती है कि तुम 27 साल तक कहाँ पर थे। जैसे दोस्तों वो अघोरी बाबा देखता है तो महिला जोर जोर से रो रही है। तभी दोस्तों वह कहते हैं कि बेटा आप कौन हो। तभी दोस्तों महिला कहती है कि दरअसल तुम मुझे पहचानने नहीं, तुम मेरे पति गंगा सागर यादव हो। तभी दोस्तों वह कहते हैं कि मैं कोई गंगा सागर यादव नहीं हूँ। इतने में उसके भाई और उनके बेटे भी दोस्तों वहाँ पर रहते हैं और वो भी दौड़ करके आते हैं और आकर वह देखते हैं कि उनका भाई जो है दोनों रहते हैं और वो भी पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरे भाई हो, गंगा सागर यादव हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि मैं कोई गंगा सागर यादव नहीं हूँ, दरअसल मेरा नाम राजू कुमार अघोरी है। अब यह सारी दोस्तों बातें जो हैं, जब यह लोग वहीं पर बहस करते हैं और बातें करते हैं तो इसी बीच एक मीडिया रिपोर्टर जो रहता है वहीं पर पहुंच जाता है और उनकी बातों को रिकॉर्ड करता है और तरह तरह के सवाल करता है। जब सवाल दोस्तों करता है तब इस केस का जो है वो खुलासा आखिरकार होता है। तब दोस्तों इस चीज़ के बारे में लोगों को मालूम पड़ता है। दरअसल दोस्तों यह गंगा सागर जो थे वो एक साधु बाबा बन चुके थे, लेकिन वो दोस्तों मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और वहीं उनके जो दोस्तों दोनों भाई गंगा सागर यादव के थे, दोनों आरोप लगा रहे हैं और उनके साथ दोस्तों एक महिला भी है। कोई साधु बाबा पर उस पर आरोप लगाया गया है कि शायद इसी ने मेरे भाई को कुछ खिला पिला दिया होगा और अपने वश में आखिरकार कर लिया होगा। इसलिए दोस्तों मेरे भाई जो हैं अनाप शनाप बातें हमसे लोगों से बोल रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर क्या फैसला होता है, अब ये जो इसकी जांच पड़ताल जो है पुलिस को बिल्कुल सौंप दी गई है और वहीं पर अब गंगा सागर यादव से
पूछताछ की जाएगी और दोस्तों उनके डीएनए भी आखिरकार मैच कराया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वाकई में गंगा सागर यादव ही हैं। अगर गंगा सागर यादव हैं तो काफ़ी खुशी की बात होगी। तो दोस्तों ये थी आज की घटना।